So hi friends, this is तान्या मिश्रा. How are you? I hope आप सब अच्छे होंगे. Alright. फर्स्ट क्लास में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के इंट्रो लिए, जिसमें सबसे पहले हमें जानना ज़रूरी था, पार्ट्स ऑफ स्पीच को जानने से पहले हमें जानना ज़रूरी था कि सब्जेक्ट क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है. तो इंट्रोडक्शन में हमने सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट को जाना है. ओके. सेकेंड क्लासेस में हमने नाउन को जाना है. नाउन के पूरे काइंड्स को हमने कवर किया था. थर्ड क्लासेस में हमने प्रोनाउन और प्रोनाउन में पर्सनल प्रोनाउन को कवर किया था. थर्ड के बाद आता है फोर्थ क्लास. फोर्थ क्लास में हमने डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को कवर किया था. अब आज हम रिलेटिव और इंडेफिनिट प्रोनाउन को कवर करेंगे. आज हम रिलेटिव और इंडेफिनिट प्रोनाउन को कवर करेंगे एंड नेक्स्ट क्लास में हम इन दो पार्ट्स को भी, इन दो काइंड्स को भी कवर कर लेंगे. ओके, चलिए. सो रिलेटिव प्रोनाउंस. ओके, रिलेटिव प्रोनाउंस यूज किए जाते हैं. पहले कैजुअली मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करती हूँ, देन आपको एक डेफिनेशन भी दे दूँगी. पर मुझे ऐसा लगता है कि मीनिंग जानने के बाद हम उसके डेफिनेशंस को आराम से बना सकते हैं. मुझे विश्वास है कि आप लोग बना लेंगे समझाने के बाद. ओके, तो ट्राई कीजिएगा. ओके, और आप कर पा रहे हैं या नहीं, ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा. चलिए. ओके, तो हम ये बोल रहे थे कि रिलेटिव प्रोनाउन. रिलेटिव प्रोनाउन नाम से ही मेरे ख्याल से हिंट आ रहा होगा आपको कि रिलेटिव दैट मीन्स किसी रिलेशन की बात हो रही है, किसी रिलेशन को इंडिकेट किया जा रहा है. दैट मीन्स किसी रिलेशन को इंडिकेट किया जा रहा है. किसके रिलेशन को इंडिकेट किया जा सकता है? हमारे प्रोनाउन में, हमारे इंग्लिश ग्रामर में, हमारे इंग्लिश ग्रामर में किस चीज़ के रिलेशन को प्रेजेंट किया जा सकता है, इंडिकेट किया जा सकता है? सेंटेंसेस. करेक्ट पकड़ा आपने. सेंटेंसेस के रिलेशन को बताया जाता है, इंडिकेट किया जाता है, उन्हीं के रिलेशन को बताया जा सकता है इंग्लिश ग्रामर में. ऑलराइट. सो रिलेटिव प्रोनाउन वो ऐसे वर्ड जो यूज किए जाते हैं दो सेंटेंसेस को, दो वाक्यों को जॉइन करने के लिए. वो शब्द जो यूज किए जाते हैं दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए, टुगेदरली उन्हें ज्वाइन करने के लिए, एक दूसरे के साथ ज्वाइन करने के लिए जिस वर्ड्स का यूज किया जाता है वो वर्ड्स कहलाते हैं हमारे रिलेटिव प्रोनाउन. ओके, जैसे में हम जान सकते हैं who, whom, okay, that, which, whoever, whomever, okay, whichever, etc, etc. okay. So हम देखते हैं कि हम प्रोनाउन में कुछ शब्द का यूज़ करते हैं, कुछ शब्द का यूज़ करते हैं दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए. किन सेंटेंसेस को? दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए हम जिस प्रोनाउन वर्ड का यूज़ करते हैं उसे हम कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन. ऑलराइट. फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि whoever, सॉरी आगे लिख लेते हैं. ओके, whoever. ऑलराइट. सो whoever, whichever, ऐसे ही etc etc, whichever, ओके, etc etc.
ऑलराइट, ऐसे ही हम एग्जाम्पल्स का यूज़, ऐसे ही वर्ड्स का यूज़ करते हैं. ये वर्ड्स इंट्रोगेटिव वर्ड्स भी हैं. ओके, ये वर्ड्स इंट्रोगेटिव वर्ड्स भी हैं जिसे मैंने आपको पिछले क्लास में बताया है. अगर आप नहीं जानते तो प्लीज़ पिछले क्लास को देख लीजिए. ऑलराइट, उसके बाद ही आपको ये समझ में आएगा, क्योंकि आज मैं आपको इसके बीच दोनों के इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन के बीच के डिफरेंस को बताऊंगी. तो जब तक इंट्रोगेटिव क्लियर नहीं होगा तो डिफरेंस क्लियर नहीं हो सकता है. तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अब अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ उसे देख लीजिए. ओके, चलिए, तो हम ये बता रहे थे कि रिलेटिव प्रोनाउंस के वर्ड जो हम यूज़ करते हैं, हमने बताया कि रिलेटिव प्रोनाउन वो होता है जो दो सेंटेंसेस को जॉइन करता है. जो वर्ड दो सेंटेंसेस को जॉइन करता है उसे हम कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन. करेक्ट. सो रिलेटिव प्रोनाउन के वर्ड्स, एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल हमने बताया हु, whom, whichever, whoever, that, which. ओके, सो ये वर्ड्स हमारे इंट्रोगेटिव भी हैं, जैसे हु, ओके, whom. ये सब जो वर्ड्स हैं ये भी हमारे इंट्रोगेटिव वर्ड्स भी हैं. पर फ़र्क इतना है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में इन वर्ड्स का यूज़ क्वेश्चन अराइज करने के लिए किया जाता है. ऑलराइट, लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन में दो फ्रेजेस, दो सेंटेंसेस को, दो क्लॉजेस को जॉइन करने के लिए, टुगेदरली जॉइन करने के लिए इन वर्ड्स का यूज़ किया जाता है. आई होप आपको क्लियर हुआ होगा. ऑलराइट, चलिए, इंट्रोगेटिव में अगर हम क्वेश्चन अराइज करने के लिए इन वर्ड्स का यूज़ करते हैं तो हम कहते हैं हु इज़ दिस. ओके, व्हाट इज़ दिस. ये क्या है, ये कौन है, ये कैसे होता है, आप वीडियो कैसे बना लेते हो, आप जो चाहे वो क्वेश्चन अराइज करते हो सामने वाले पर्सन से. ओके, तो क्वेश्चन अराइज करने के लिए हम उस वर्ड का जब यूज़ करते हैं हु इज़ दिस, तो हम कहते हैं कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है और हु एक इंट्रोगेटिव वर्ड है. ऑलराइट, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है. बट जब हम इसी हु का यूज़, हुम का यूज़, जब भी हम इस हु और हुम का यूज़ एक से दूसरे सेंटेंसेस को, एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंसेस को मर्ज करने के लिए, जॉइन करने के लिए यूज़ करते हैं तो उसे हम कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन. ओके, एक रिलेशन बनाने के लिए, दो सेंटेंसेस के बीच एक रिलेशन बनाने के लिए यूज़ करते हैं तो हम उसे कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन. ओके, फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, जैसे कि हमने देखा कि इंट्रोगेटिव में हम पूछते हैं हु इज़ दिस, ये कौन है. ऑलराइट, ये कैसा सिचुएशन है. ओके, ये सब जो चीज़ें हम पूछते हैं, क्वेश्चन जो पूछते हैं, ओके, वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं. लेकिन जब हम इसी वर्ड्स का यूज़ दो सेंटेंसेस को जॉइन करने के लिए करते हैं तो उसे हम कहते हैं, यस करेक्ट, रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं. सो अब हम रिलेटिव सेंटेंसेस, रिलेटिव प्रोनाउंस के एग्जाम्पल्स को प्रॉपरली सेंटेंस वाइज देख लेते हैं. लाइक वर्ड में तो हमने देख लिया कि हु, विच, विच एवर, दैट, whom, whomever, ये सब जो वर्ड्स होते हैं ये हमारे रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं. लेकिन इनका यूज़ दो सेंटेंसेस को जॉइन करने के लिए कैसे किया जाता है उससे एक सेंटेंस से देख लेते हैं. ऑलराइट, सो दिस इज द प्लेस. So this is the place where we met.
मीन्स यहाँ पे ये क्वेश्चन अराइज नहीं कर रहा, ये वेयर शब्द क्वेश्चन अराइज नहीं कर रहा, ये दो सेंटेंसेस को ज्वाइन कर रहा है, जोड़ रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है, क्वेश्चन अराइज नहीं कर रहा। क्वेश्चन अराइज किया होता तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाता। इसने दो सेंटेंसेस को ज्वाइन किया है। ये वही जगह है जहां हम मिले थे, ये वही जगह है, दिस इज द प्लेस, ये वही जगह है वेयर वी मेट, जहां हम मिले थे। तो यहाँ वेयर शब्द दो सेंटेंसेस को ज्वाइन कर रहा है, क्वेश्चन अराइज नहीं कर रहा। तो जैसा कि मैंने बताया, क्वेश्चन अराइज किया होता इस वेयर शब्द ने, ओके, तो वहां हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते। लेकिन इसने दो सेंटेंसेस को ज्वाइन किया है, तो हम यहाँ क्या कहेंगे? यस, कि ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है। चलिए, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ऑलराइट, सो हम चलते हैं फिर से अपने टाइप्स पे। ओके, आई होप आपको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ओके, वर्ड्स और एग्जांपल्स सेम है, मगर यस, एक हमारा क्वेश्चन अराइज करने के लिए है, एक हमारा दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए है। चलिए, इसका एक प्रॉपर फॉर्मेट में हम डेफिनेशन देख लेते हैं। किसका? रिलेटिव प्रोनाउन का। सो रिलेटिव प्रोनाउन इज रिफर्स टू, यूज टू, ओके, ज्वाइन टू सेंटेंसेस टुगेदर। क्या समझ में आया? अब आप समझ सकते हैं ना कि आप किसी भी चीज का मीनिंग जान के डेफिनेशन बहुत इजीली बना सकते हैं। ओके, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, केवल समझने की जरूरत है। रिलेटिव प्रोनाउन इज रिफर्स टू, यूज टू, रिलेट एंड create relationship between two sentences or join two sentences together is called and known as relative pronoun, whether they are place, thing, person, animal, ideas, information, चाहे वो कोई भी पर्सन हो, प्लेस हो, थिंग हो, एनिमल हो, इन सब से रिलेटेड कोई भी सेंटेंस हो, उससे एक दूसरे से रिलेट करना, ज्वाइन करना, रिलेशन दो सेंटेंसेस के बीच क्रिएट करना, जिस शब्द द्वारा होता है उस शब्द को हम कहते हैं यस, रिलेटिव प्रोनाउन। ऑलराइट, चलते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन की तरफ। ओके, इंडेफिनिट प्रोनाउन को हम जनरली एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद हम फॉर्मली भी उससे जानेंगे। ओके, इंडेफिनिट प्रोनाउन एक ऐसा प्रोनाउन शब्द होता है, इंडेफिनिट प्रोनाउन एक ऐसा प्रोनाउन होता है जो सेंटेंसेस में किसी भी पर्टिकुलर या स्पेसिफिक पर्सन या थिंग्स को रिफर नहीं करता, पर्टिकुलर या स्पेसिफिक पर्सन, थिंग्स, प्लेस, एनिमल्स, आइडियाज़ को इंडिकेट नहीं करता, रिफर नहीं करता। इस वर्ड का यूज़ इन्हें रिफर या इन्हें इंडिकेट करने के लिए नहीं किया जाता। इनका यूज़ एक सेंटेंसेस में जनरल वे में किया जाता है। सो इसका पर्टिकुलर डेफिनेशन हम बना सकते हैं दैट indefinite pronoun is not referred to, used to a specific person and things, place, animals, ideas in a sentences. This pronoun is used in sentences as generally. Okay, सामान्य रूप से इसका यूज किया जाता है। किसका यूज सामान्य रूप से किया जाता है? इनडेफिनिट प्रोनाउन का। ऑलराइट, तो चलिए हम नेक्स्ट पेज में इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। लाइक
जनरल वर्ड्स में हम देखेंगे, जनरली इसके वर्ड्स देखेंगे तो एनीवन, एनीवन, एवरीवन, everyone, someone, someone, something, no one. ओके, ये सब वर्ड क्या पर्टिकुलर पर्सन को रिफर करते हैं? क्या ये वर्ड एनी वन, नो बडी, एवरीबडी, एवरीथिंग, नथिंग, क्या एवरीथिंग, एवरीवन किसी पर्टिकुलर पर्सन को, किसी पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर थिंग्स, स्पेसिफिक प्लेस, स्पेसिफिक एनिमल्स, उनकी कैटेगरीज को इंडिकेट करता है क्या? नहीं करता. ओके, सो ये वर्ड्स ऐसे वर्ड्स हैं जो सेंटेंसेस में यूज तो किए जाते हैं प्रोनाउन की तरह, लेकिन ये किसी भी पर्टिकुलर पर्सन और थिंग्स को इंडिकेट नहीं करते हैं. ओके, तो इनका ये वर्ड्स एग्जाम्पल था. चलिए सेंटेंसेस में हम इसे देख लेते हैं. सेंटेंसेस में हम इसे देख लेते हैं. नो वन कैन हेल्प यू, नो वन कैन हेल्प यू इन दिस मैटर, इन दिस मैटर, नो, इन दिस इशू इज गुड, इन दिस इशू. सो क्या ये क्वेश्चन अराइज कर रहा है? नो, ये हमें बता रहा है कि कोई आपकी इस समस्या में सहायता नहीं कर सकता, कोई आपकी इस समस्या में सहायता नहीं कर सकता. सो नो वन, कोई किसी भी पर्टिकुलर पर्सन या थिंग्स, प्लेस, ग्रुप, आइडियाज, इंफॉर्मेशन, किसी को भी पर्टिकुलर पर्सन, थिंग्स को इंडिकेट कर रहा है क्या? नहीं कर रहा. एग्जैक्टली किसी भी पर्टिकुलर पर्सन, थिंग्स को इंडिकेट नहीं कर रहा है. सो ये नो वन हमारा हुआ इनडेफिनिट प्रोनाउन. ऑलराइट, आई होप आपको समझ में आया होगा. ओके, सो अगर वीडियो समझ में आ रही है, अगर आपको लगता है कि आप मेरे साथ आगे चल सकते हैं, तो आप मुझे मेरे इंस्टा आईडी पे भी फॉलो कर सकते हैं. आप चाहें तो मुझे मेरे फेसबुक आईडी पे भी फॉलो कर सकते हैं. आप चाहें तो मुझे मेरे टेलीग्राम आईडी पे भी फॉलो कर सकते हैं. इन सब की डिटेल्स मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है. ऑलराइट, और अगर आपको किसी अनदर टॉपिक पे भी मुझसे डिस्कशन करना है, मैथ्स की क्लासेस लेनी है, साइंस की क्लासेस लेनी है, 10th तक के बच्चों के लिए मैथ साइंस की क्लासेस चलती हैं मेरे साथ. अगर आपको 11th 12th कॉमर्स की क्लासेस चाहिए, अकाउंट्स की, तो भी आप मुझसे ज्वाइन कर सकते हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं. किसी और टॉपिक पे कंफ्यूजन हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं. मैं आपके साथ कोशिश करूँगी डिस्कशन करूँ, क्योंकि आपको बताने की तो हमारी औकात नहीं है, क्योंकि हम भी आपकी तरह ही हैं. सो फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन किया जाता है, तो हम लाइव आकर भी डिस्कशन कर सकते हैं, और हम कोशिश करेंगे कि या तो हम आपके लिए वीडियो भी रेडी कर सकें उसके लिए. ओके, सो ज़रूरी है कि हमारा रिलेशन बना रहे. ये ज़रूरी नहीं कि हम किस तरह से डिस्कशन कर रहे हैं, लाइव आकर कर रहे हैं, वीडियो थ्रू कर रहे हैं, ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना इम्पॉर्टेंट है हमारा रिलेशन बॉन्डिंग बनना. ऑलराइट, सो अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं, समझ में आते हैं जो हम बताते हैं, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा. थैंक यू सो मच गाइज. बाय बाय, हैव अ नाइस डे.